यह कहानी चंदनपुर गांव की है। चंदनपुर गांव में हीरा और पन्ना नाम का दो भाई रहते थे। छोटा भाई पन्ना दिन भर इधर-उधर नशे में घूमता रहता था। वही उसका बड़ा भाई हीरा बहुत ही समझदार और मेहनती था, जो गन्ने का व्यापार करता था। हीरा अपने मेहनत से अपने गांव में सबसे अमीर बन गया था, जिसके कारण गांव वाले हीरा से पूरी तरह जलने लगे थे। हीरा गांव से गन्ना खरीदता और शहरों में ले जाकर बेचता था। हीरा अपना काम निरंतर करता था। एक दिन की बात है कि हीरा अपना काम पूरा करके अपने घर वापस लौटता है। हीरा घर जाता है और अपने बेटे गोली से कहता है, अरे गोली बेटा, तुम स्कूल नहीं गए, घर पर बैठे हो। ये अच्छी बात नहीं है। और तुम्हारी माँ कहाँ है? गोली अपने पिता की बात सुनकर बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है, क्या पापा, आपको तो पता ही नहीं है, आज संडे है और संडे खेलने का दिन है। मम्मी भी हमको खेलने के लिए बोलकर खेत में जलावन लेने के लिए गई। अपनी लड़के की बात सुनकर हीरा चला जाता है। दूसरी ओर शांति अपने सर पर जलावन लेकर आ रही होती है। शांति के पास सब कुछ होते हुए भी शांति रोज अपने खेतों में काम करने जाती है। शांति घर पहुंचकर देखती है कि हीरा को नींद लग गई है। शांति हीरा को जगाती है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अरे शांति, कितना काम करोगे तुम? नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप इतना दिन रात काम करते हैं और मैं बैठ कर खाऊं, हमें अच्छा नहीं लगता। अपना ही तो खेत है। मम्मी मम्मी पापा, आप लोग इधर बैठकर बातें कर रहे हैं और चाचा 2 दिन से घर नहीं आए हैं, तो चाची रो रही है। पन्ना कोई काम नहीं करता, दिन भर इधर-उधर नशे में घूमता रहता था। एक दिन की बात है कि गांव वालों की नजर पाना पर पड़ता है और गांव वाले पन्ना को अपने पास बुलाते हैं। कहिए, मुझसे क्या चाहते हैं? वैसे में मैं आपका कोई काम नहीं कर सकता। अरे पन्ना, तुम्हारे ही भलाई के लिए गांव वाले बुलाए हैं। तुम ही बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारा क्या है? सब कुछ तो तुम्हारे भाई का है। देखो पन्ना, कांतिलाल जी ठीक कह रहे हैं। तुम अपना हिस्सा अभी निकाल लो, नहीं तो बाद में मिलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा किया तो है नहीं, तो तुम्हें कैसे मिलेगा? इधर पन्ना की पत्नी महक रो रही होती है। तब तक हीरा और उसकी पत्नी शांति वहां आ जाते हैं। हीरा महक को चुप करते हुए कहता है, अरे महक, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है, बताओ तो सही। अरे भाई साहब, क्या बताऊं, आप अपने साथ उनको काम पर क्यों नहीं ले जाते? दिन भर इधर उधर नशे में घूमते रहते हैं। पन्ना घर जा रहा होता है, लेकिन ज्यादा नशे में होने के कारण घर के बाहर ही गिरकर सो जाता है। अगले दिन सुबह, अरे पन्ना, क्या कर रहे हो तुम? क्यों अपना नाम डुबा रहे हो? देखो पन्ना, अंतिम बार कह रहा हूँ, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? क्या ठीक नहीं होगा? ऐसा करो, तुम मेरा हिस्सा बांट दो। मुझे अलग रहना है, तुम्हारे साथ नहीं रहना है मुझे। क्या बोले आप भाई साहब से? अलग रहिएगा, हिस्सा लीजिएगा? कौन सी हिस्से की बात कर रहे हैं आप? दिन भर इधर उधर नशे में घूमते रहते हैं। पन्ना अपनी पत्नी के बार बार समझाने पर भी नहीं मानता है। वह अपने मन में बैठा लिया है कि मुझे अलग रहना है। अगले दिन सुबह पन्ना अपने गांव के 4 बड़े आदमी को लेकर आता है और अपने बड़े भाई हीरा से अपने हिस्से की मांग करता है। अरे पन्ना, क्या हुआ तुम दोनों भाइयों के बीच? क्यों अलग होना चाहते हो? बताओ, क्यों अलग होना चाहते हो? तुम बताओ हीरा, हुआ क्या है तुम दोनों भाई में? अरे महाराज, हम कहाँ अलग होना चाहते हैं, हम तो इसे समझा रहे हैं कि अलग हो के क्या मतलब है। पन्ना हीरा के बार बार कहने के बाद भी नहीं मानता है। पन्ना को ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी अलग नहीं होता हूँ तो हीरा मुझे अपने संपत्ति से आधा हिस्सा नहीं देगा। चंपत लाल जी, मुझे लगता है अब फैसला सुना ही देना चाहिए। हीरा, मैं तुम्हारी जज्बात का कदर करता हूँ, लेकिन पन्ना नहीं मान रहा है, इसलिए तुम
पन्ना का आधा हिस्सा पन्ना को दे दो। अगले दिन सुबह महक रो रही होती है और पन्ना गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। पन्ना सोचता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। वहीं दूसरी ओर हीरा अपने व्यापार के कामों से निकल जाता है। हीरा रोज की तरह अपने काम को पूरा करता है। दूसरी तरफ पन्ना अलग तो हो गया। लेकिन उसके मन में बेचैनी लगा है कि पैसे कहाँ से ला है कि पैसे कमाने के लिए दर दर भटकने लगा। इधर उधर लोगों से पूछता रहा। सेठ जी, आपके पास कोई काम मिलेगा क्या? पन्ना को किसी भी तरह का काम नहीं मिलता है तो सोचता है कि आज तो काम नहीं मिला, कल सुबह फिर काम की तलाश में निकलूंगा। यह सोचकर पन्ना अपने घर जाकर सो जाता है। उसकी बीवी महक रो रही होती है। अंत में महक भी रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सुबह जब शांति खाना लेकर आती है तब हीरा कहता है, पन्ना कहाँ है? महक खाना बनाई है ना? पन्ना खाना खाया कि नहीं खाया? रात में महक खाना नहीं बनाई थी, सुबह से अभी तक दिखाई नहीं दी। हीरा अपने भाई से अलग होकर बहुत दुखी था, लेकिन हीरा अपने भाई के जिद के आगे कुछ नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे 15 दिन कटते हैं। उसके बाद महक कहती है, अगर अभी भी समझ में आ गया हो तो चलकर भाई साहब से माफी मांग ले। पन्ना महक की बात मान लेता है। फिर दोनों बड़े भाई हीरा के पास जाते हैं और महक कहती है, भाई साहब, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इन्हें माफ कर दीजिए। महक, मैं तुम दोनों से नाराज ही नहीं हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम दोनों भाई फिर से एक साथ रहेंगे। माफ कर दीजिए भैया, मैं गांव वालों के बहकावे में आ गया था। फिर से दोनों भाई एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।